Coming to the Indian capital city now, the Delhi government has written to the pollution control body to hold onto the decision which mandates the denial of fuel to end-of-life vehicles in the capital city. Now, Environment Minister Manjinder Singh Sirsa, in a letter to the Commission for Air Quality Management, sought hold the enforcement of Direction Number 89. He said, and I quote, "We urge the Commission to put the implementation of Direction Number 89 on hold with immediate effect till the Automatic Number Plate Recognition System (ANPR) system is seamlessly integrated across the entire NCR." Now, he added that we are confident that the ongoing multi-pronged efforts of the Delhi government will achieve substantial improvements in air quality. Meanwhile, BJP MP Parvesh Verma also raised concerns over the implementation of the end-of-life vehicle rule in Delhi, pointing to widespread problems with automatic number plate recognition cameras and the practical challenges they present. Now, as per the latest directive, starting July 1st, petrol pumps across Delhi have been ordered to stop supplying fuel to ELVs under instructions from CAQM. The enforcement strategy is being overseen by Delhi Transport Department with assistance from Delhi Police and also traffic authorities. जो ये एनपीआर कैमरे लगाए थे, सीयूकेएम के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो एनपीआर कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है। अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them they are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये speakers भी manipulated हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ये malfunction एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, एनसीआर के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि एचएसपी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो एचएसआरपी प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। समस्या है कि प्रदूषण को कम करना है। समाधान ये नहीं है कि 10 साल के बाद सड़क से गाड़ी को हटा दो। आखिर कोई ऐसी गाड़ी भी तो हो सकती है जो 10 साल में मात्र 50,000 किलोमीटर चली हो। कुछ ऐसी गाड़ियां भी हो सकती हैं जो 5 साल में 2-3 लाख किलोमीटर चल रही हों। कोई ऐसी गाड़ी हो सकती है जो बहुत वेल मेंटेन्ड है, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, जो पोल्यूशन नहीं करती है। इसलिए 10 साल के बाद ऑटोमेटिक गाड़ी हटा देना बिल्कुल बेतुका, इलॉजिकल और निराधार फैसला है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए और कार बेचने वालों, बनाने वालों से सांठगांठ की वजह से लिया गया है। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है, जो इन्होंने नो फ्यूल टू एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की पॉलिसी को पोस्टपोन और विड्रॉ किया है। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन शुरू से यही कह रही थी, जिन बातों का जिक्र ऑनरेबल एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने अपने लेटर में लिखा है कि इस स्कीम को लागू करने से पहले इस व्यवस्था का कोई ट्रायल रन नहीं हुआ था। बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे जिसकी वजह से ग्राहकों को, पेट्रोल पंप डीलर्स को, सबको बहुत परेशानी हो रही थी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में। साथ ही साथ जो एनसीआर में एक साथ लागू करने की हमने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि अगर प्रदूषण की समस्या से हमको सामना करना है तो दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को मिलकर करना पड़ेगा। अकेले दिल्ली में कोई भी व्यवस्था लागू करके हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो भी मंत्री जी के पत्र में लिखा है कि जब तक एनसीआर के राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये सक्सेस नहीं हो सकती। हम दोबारा दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को समझा और हमको इस समस्या से बचाया। इस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने न्यू कार डीलर से मिलकर दिल्ली के अंदर लूट करी,
उसका मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण अभी पढ़ के सुनाऊंगा। ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 20/2/2024। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बकायदा एक पॉलिसी बनाकर उनके ऊपर तुगलकी फरमान, जैसे औरंगजेब का फरमान होता था, उसी तरह का फरमान दिल्ली की सरकार ने क्या जारी किया। The enforcement agency should conduct continuous enforcement drives for phasing out end-of-life from public places of Delhi and should send daily report। रोज की रिपोर्ट दो और पब्लिक प्लेसेस से भी उठा के उनको लेके जाओ। The end-of-life vehicles found playing on parked in public places will be impounded, seized by enforcement agency and shall be handed over to the for seizure memo। उनको इंपाउंड कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। देखिए तुगलकी फरमान क्यों किया जा रहा है। ये सब 10 साल तक दिल्ली की अकेली देश की ऐसी स्टेट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा राजधानी है, ऐसा यूटी है जिसके अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल चलना पे मनाही है। और दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर इस ऑर्डर को फर्दर इंप्लीमेंट किया, बजाय कि जाके सुप्रीम कोर्ट को और एनजीटी को बताते और काम नेक करते जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता। इसकी बजाय उन्होंने नए कार डीलरों से पैसा लेकर उनसे लेन देन किया और उस लेन देन के एवज में ये कानून बना कर रख दिया